तो कार्डियक अरेस्ट के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होते हैं, दूसरा होता है कार्डियोमायोपैथीज और तीसरा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर कश्यप राजस्थान एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सिंप्लीफाइड। आज हम इस देश नहीं बल्कि इस दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स या फिर टू बी प्रिसाइज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ सडन डेथ्स के बारे में जानेंगे, जो है कार्डियक अरेस्ट। तो आइए जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट इन सिंपल टर्म्स मीन सडन स्टॉपेज ऑफ ऑल द कार्डियक एक्टिविटी। हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये सिंपल सा सीक्वेंस ऐसा बैठता है कि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो खून पंप नहीं होगा, खून पंप नहीं होगा तो सारे के सारे शरीर तक नहीं पहुंचेगा, अगर खून शरीर तक नहीं पहुंचा तो जितने ऑर्गन्स हैं वो काम कर देना बंद कर देंगे। जब भी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है तो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं चेस्ट में एकदम अचानक से दर्द होना, जो कि लेफ्ट साइड या फिर सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो सकता है। ये जो चेस्ट पेन होता है ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम सिकोड़ने जैसे वाला चेस्ट पेन होता है। ये पेन कई बार नेक पे, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक या फिर लेफ्ट आर्म तक रेडिएट कर जाता है। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस का चढ़ना या फिर सांस का नहीं ले पाना। तीसरा चक्कर आना। चौथा पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशंस का मतलब खुद की दिल की धड़कनें सुनाई देना। और पांचवा होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी। तो कार्डियक अरेस्ट के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होते हैं वो होते हैं फिब्रिलेशंस। फिब्रिलेशंस का मतलब होता है दिल का इर्रेगुलरली धड़कना। मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, दूसरा होता है कार्डियोमायोपैथीज और तीसरा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के बारे में हम आगे वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। एक कार्डियक अरेस्ट के पीछे कई सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आर, पहला फैमिली हिस्ट्री। आप भी कुछ फैमिलीज को ज़रूर जानते होंगे जिनकी फैमिली ट्री में ही रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट ज़रूर रहा होगा। दूसरा होता है हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एक हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल का रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल। तीसरा होता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। चौथा होता है इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन द ब्लड। इसकी बात हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। और पांचवा होता है हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। जब भी कोई पेशेंट ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एक चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ज़रूर पूछी जाती है, क्योंकि एक क्रॉनिक स्मोकर के चांसेस ऑफ गेटिंग अ कार्डियक अरेस्ट कई मल्टीपल टाइम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ नॉन स्मोकिंग इंडिविजुअल। सो ये थे कई सारे रिस्क फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ। तो चलिए एक छोटे से क्लिनिकल केस सिनेरियो के थ्रू हम जानते हैं कि आप एज अ अवेयर सिटीजन क्या मदद कर सकते हैं किसी भी इंसान जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। तो चलिए ये रहा आपका केस सिनेरियो। आप किसी सड़क किनारे चल रहे हैं और आपको वहाँ पे फर्श पे लेटा हुआ इंसान मिला जो कि बेहोशी में है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है जो ब्लंडर होगा कि आप ऐसे ही चले जाएंगे। दूसरा होगा बस लोगों को बुलाएंगे और इंतज़ार करेंगे एम्बुलेंस के आने का। तीसरा होगा पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर चौथा, जो ज़रूर डेफिनेटली एक राइट आंसर होगा, कि आप एज अ इंडिविजुअल चेक करेंगे वाइटल्स ऑफ द पेशेंट एंड CPR स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विथ कॉलिंग द हेल्प। तो आप
सबसे पहले इस इंसान का पल्स चेक करेंगे। ये पल्स जो होता है ये कैरोटिड आर्टरी में मोस्ट कॉमनली चेक किया जाता है। दूसरा, आप ये चेक करेंगे कि ये इंसान ब्रीथ कर रहा है या नहीं। और तीसरा, ये इंसान जो है वो बेहोश की कंडीशन में है। जब भी ये 3 क्राइटेरियाज मीट हो जाए, यानी कि नो पल्स, नो ब्रीदिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। एंड यू योरसेल्फ एक्ट लाइक अ टीम लीडर। आसपास के लोगों को अपनी एज अ टीम की तरह बुलाइए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि CPR स्टार्ट कीजिए और किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि वो एम्बुलेंस को बुलाए अलोंग विद AED। अब हम लोग CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और AED की ज़रूर बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि कार्डियक अरेस्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ सडन डेथ्स इन द वर्ल्ड वाइड। तो आप एज एन अवेयर सिटीजन क्या कर सकते हैं कि आपके चांसेस टू गेट अ कार्डियक अरेस्ट एवर इन योर लाइफ रेड्यूस हो जाए टू द मैक्सिमम। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत सिंपल हैं। पहला है अच्छा खाना, अच्छा पीना, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड ड्रिंकिंग। तो अपने और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं। और जब भी आप अपने आसपास ऐसी सिचुएशन देखें तो एक्ट एज अ टीम लीडर ये बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर सिंप्लीफाइड।